अली बाबा और 40 चोर की हिंदी कहानी। बहुत साल पहले पर्सियाओं के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरे जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काटकर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल लकड़ियाँ काट रहे थे, तो उनके 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते देख वह पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि उन सभी घुड़सवारों के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि सब चोर है। वह उन सभी को देख ही रहा था कि वह सब 40 चोर एक पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम बोला। जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाज़ा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वह खुफिया दरवाज़ा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले और उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिम सिम। जिसके बाद वह खुफिया दरवाज़ा बंद हो गया और 40 चोर वहाँ से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई, आखिर उस पहाड़ में खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाज़ा फिर से खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अली बाबा जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देख कर बहुत खुश हुआ। उसको समझ आ गया कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के और एक पोटली में भरे और बंद हो जाओ सिम सिम बोलकर गुफा के दरवाजे बंद करके वहाँ से चला गया। उसने यह सारी बातें जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इसके बारे में न बताए। अली बाबा के बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया, कि तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोलने और सुबह वह तराजू कासिम को बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू को उलटकर
देखा तो उसके एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ था। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह सब बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाई और कर उसने सारा राज जानने के लिए अली बाबा की उसको सारी बात बताने के लिए एक दरवाज़ा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बता दी। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिमसिम बोला और दरवाज़ा खुल गया, जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया, लेकिन जैसे ही वह गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा, वह यह शब्द भूल गया, जिससे वह उसी गुफा में बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाजे खोलकर अंदर गए तो उन्होंने कासिम मिला। उनके पता चल चुका था कि वह उनके खजाने लेने आया है, तो उसने कासिम को मार दिया और उनकी लाश वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो उसकी कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसी लाश को अपने साथ खच्चर पर लादकर ले आया। उनने यह बात किसी और को न पता चले, इसके लिए कासिम की मौत की बीमारी से हुई बहाना बनाकर कासिम की याद में कुछ समय के बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफे में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को वहां पर न देखकर यह समझ गया कि इस गुफा के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उसके घर का पता लगा। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर चला गया, जिससे सुबह उस घर के पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिया। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर वहां निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही से पहचान करके चला गया। वह रात में एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उनमें 40 पीपों में अपनी सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपो को दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सब पीपों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर चला गया। उनके अली बाबा खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने के लिए जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसके तेल के व्यापारी जानकर उनके रात में रुकने की बात मान ली और उनको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उसके पीपों को चेक किया और उनको थोड़ा सा ठकठकाकर देखा तो उन सभी में चोरों की आवाज़ आई।
तब अली बाबा की बीवी ने भरा हुआ पीपों में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोरों वाले पीपे में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात को में आकर अपने चोरों की बाहर निकलने की आवाज़ दी तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे उनके पीपों खोलकर देखा और सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत डर गया और कि अली बाबा उनको भी न मार डाले। इसी डर के मारे वहाँ से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब उन 40 चोर के सब खजाने के मालिक केवल अली बाबा ही था, और जिससे वह बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह कासिम और लालची व्यक्ति था, जिससे अपने भाई का व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चला पर अकेले ही सारा खजाना लेने चला गया।